ओके, आई एम वर्किंग ऑन नोट्स। मैं आपको सैटरडे तक सारे जितनी भी हम टॉपिक कर चुके हैं, बाटिक, इक्कत, कलमकारी, वो सैटरडे तक अपलोड कर दूंगी। ठीक है। ठीक है मैम। सिर्फ मेरे पास अभी तक ज्योतिमा का है। ओके, फटाफट से लिखो ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सके। ओके, आपका पासवर्ड जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग सबने देखी भी होगी मुझे लगता है। ब्लॉक प्रिंटिंग तो के साथ तो थोड़ा सा फैमिलियर होंगे आप लोग। यस, नो? यस मैम। फैब्रिक पे नहीं यस देखी मैम। होगी तो मुझे ऐसा लगता है। वन मोर, मनिंदर इज इन लॉबी। आपने मेहंदी वाले उसमें तो देखी होगी, ब्लॉक्स देखे होंगे। तो किसके बने होते हैं आपके जो ब्लॉक्स होते हैं जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं? वुडन के लिए। वुडन यस, के। वुडन के। yes, wooden के. So block printing on textile is the process of printing pattern on textile. ये कैसा, जैसे हमने अभी तक जो किया, टाई एंड डाई किया है ना, या फिर इक्कत की, वो कौन सी टेक्निक थी? वो रेजिस्ट टेक्निक थी, जिसमें हम कोई जगह जो है उसको रोक रहे हैं, उसको डाइंग होने से क्या कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, राइट। लेकिन ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो क्या है? वो ट्रांसफर टेक्निक है। ट्रांसफर टेक्निक मींस कि आप किसी एक पैटर्न को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। तो आपके डिफरेंट प्रिंटिंग की टेक्निक्स होती है, जिसमें से एक टेक्निक थी आपकी रेजिस्ट टेक्निक, जिसमें हमने इक्कत किया, पटोला किया और टाई एंड डाई की, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कौन सी टेक्निक कर रहे हैं? ट्रांसफर टेक्निक कर रहे हैं, जिसमें एक चीज, एक जो आपका सैंपल होगा उससे हम डिजाइन को दूसरी जगह पे क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। सो इट ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल इज द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग पैटर्न ऑन टेक्सटाइल, यूजली ऑन लिनन, कॉटन, सिल्क, बाय मीन्स ऑफ इंसाइज्ड वुडन ब्लॉक। किससे? ब्लॉक्स जो क्या हो रखे हैं आपके? एनग्रेव्ड हो रखे हैं। कभी टच करना या
जब आप ब्लॉक्स यूज करोगे, या आपने कर भी रखे हैं मुझे लगता है लास्ट सेमेस्टर में, तो आपने उसको फील करके देखना है, या देखते हो जब आप उसको, तो आपको क्या फील होता है कि वो एनग्रेव्ड है। एनग्रेव्ड मीन्स कि कुछ पोर्शन जो है वुडन का वो ऊपर की तरफ है, बाकी नीचे को हमने उसको क्या किया हुआ है, एनग्रेव किया हुआ है, सो दैट कि जब हम उसकी प्रिंटिंग करें तो सिर्फ जो ऊपर वाला पोर्शन है वो फैब्रिक पे कलर पास करे। ठीक है, इट इज द अर्लीस्ट, सिंपलेस्ट एंड स्लोएस्ट। सिंपलेस्ट मेथड तो है लेकिन स्लोएस्ट मेथड है। स्लोएस्ट क्यों? क्योंकि हम हर बार इसको डिप करेंगे, जो आपकी डाई बात, जो आपने डाई या फिर पेस्ट बनाया, जो डाई बात नहीं, डाई पेस्ट बनाया जो, उस पर डिप करोगे, फिर फैब्रिक पे प्लेस करोगे, देन प्रेशर अप्लाई करोगे, फिर दोबारा इसको उस प्लेट में डिप करोगे जिसमें कलर है, और फिर दोबारा उसको क्या करोगे उस फैब्रिक पे। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देन लेकिन हम, ये क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग बाय हैंड इज स्लो प्रोसेस बट वी कैन यील्ड एन आर्टिस्टिक रिजल्ट्स। हम बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इससे, जो हम मशीन्स या फिर प्रिंटिंग, जो आपकी डायरेक्ट डिजिटल प्रिंटिंग होती है, उससे नहीं कर सकते। ठीक है, देन व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग या different characteristics of block printing? It yields very low production, the rate of production is very low, the cost of setup is very less. cost setup का मतलब जब आपने ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है अगर घर पे भी, तो आपको जो सेटअप करना है वो बहुत कम है। आपके ब्लॉक्स आएंगे जो आपने, जिससे आपने प्रिंटिंग करनी है, वो ब्लॉक्स आपके कितने के आएंगे, 100 के अंदर अंदर के आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो सरफेस है जिसपे आप फैब्रिक ले करोगे प्रिंटिंग के लिए, वो आप अपने घर पे बना सकते हो। कैसे? आप कोई भी पुराना ब्लैंकेट लो, ठीक है, उसको नीचे स्प्रेड कर दो, दैट विल एक्ट एज अ पैडेड सरफेस। हमें प्रिंटिंग के लिए एक पैडेड सरफेस चाहिए, लेकिन हम उसके लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो गद्दे होते हैं बेड वाले, उसको आप, उसके ऊपर आप फैब्रिक रख के प्रिंटिंग कर सकते हो। हम सिर्फ जितना ब्लैंकेट का पैडेड होता है ना, कि ना ज्यादा ना कम, उतने वाले को रखते हैं। ठीक है, उसको बिछाते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर कोई भी आपकी रफ चादर है, उसको आप क्या करोगे, उसको स्प्रेड कर दोगे, then you will spread the fabric on which you have to do the block printing। तो कितना आपकी कॉस्टिंग पड़ी? सिर्फ आपकी ब्लॉक की कॉस्टिंग हुई, उसके बाद आपकी जो आपके घर पे रफ रग्स या फिर कपड़े पड़े थे उसकी कॉस्टिंग होगी, देन कलर्स की। ठीक है, सो जो आपका स्टार्टअप है या जो सेटअप है वो बहुत कम कॉस्टली है। ठीक है, देन लेकिन जो प्रिंटिंग करने के लिए आपको जो पर्सन चाहिए, या आप अगर प्रिंटिंग कर रहे हो, तो यू मस्ट बी वेरी स्किल्ड, वेरी ट्रेन टू डू दिस। क्योंकि क्या होता है, जब तक आपको नहीं पता कि कितनी देर तक हमने उसको, जो आपकी ट्रे है उसमें डिप करना है, कितनी देर तक हमने उस फैब्रिक पे लगा के रखना है, कितने प्रेशर से हमें उसको लगाना है, तब तक आपकी जो थ्रू आउट द पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं आएंगे। नहीं तो क्या होगा, कभी आपने अगर ज्यादा डिप कर दिया तो ज्यादा कलर उस पर चला गया फैब्रिक पे, कभी आपने कम डिप किया तो कम कलर उस पर चला गया, या कम प्रेशर अप्लाई किया तो वहां पे कहीं पे प्रिंट मिस हो गया। तो ये जो स्किल है ये टाइम के साथ आती है। सो वेरी स्किल्ड पर्सनल इज रिक्वायर्ड टू डू सच टाइप ऑफ प्रिंटिंग। The cost of making design is very low, however durability of design is very low। जो आप डिजाइन बनाते हो, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग कम पड़ती है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी मतलब वो कब कितना टाइम, एक तो टाइम बहुत लेता है, दूसरी चीज ब्लॉक्स जो है वो कुछ टाइम के बाद आपके खराब हो जाते हैं, वो जो डिजाइन होता है वो बनना मुश्किल हो जाता है उसी ब्लॉक से, फिर आपको वो न्यू खरीदना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो किससे बने हुए हैं, वुड से बने हुए हैं, तो वुड ज्यादा देर जब पानी के कांटेक्ट में रहेगी, क्योंकि वो भी तो लिक्विड है, आपका जो प्रिंट है, जो पेस्ट है, तो उससे क्या होता है, वुड आपकी गल जाती है, तो वो डिजाइन खराब हो जाता है। ठीक है, सो ड्यूरेबिलिटी जो है ब्लॉक्स की वो क्या है, वो कम है। कुछ टाइम तक तो अच्छे डिजाइन उससे प्रिंट होंगे, उसके बाद वो ब्लॉक खराब हो जाएगा, तो प्रिंटिंग में वो मिस प्रिंट करने लग जाएगा, वो डिजाइन जो है वो पूरा नहीं बनेगा। ठीक है, the variety of design is dictated by the skill of the woodworker who carves those design। जो wood पे डिजाइन कार्व करते हैं, कार्विंग करते हैं, कार्विंग मीन्स
ये जो जैसे हमने ये डिजाइन बनाया है, इसको हमने क्या किया है, एक तरीके से जहां से हमें डिजाइन नहीं चाहिए था वहां से हमने वुड को कार्व कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, तो डिजाइन किस पे डिपेंड करते हैं, जो आपका कावर होता है, मतलब जो कार्व कर रहा है उसको, जो वुड ब्लॉक्स को बना रहा है। देन देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ विड्थ। ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी है, लिमिटेशन ऑफ विड्थ ऑफ द फैब्रिक, इट डिपेंड्स अपॉन योर टेबल, कि आपके टेबल पे कितने विड्थ का फैब्रिक आप स्प्रेड कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी लिमिटेशंस है जो हम टाइम के साथ, या जो हम क्या कर सकते हैं, जो हम चेंज कर सकते हैं, या जो हम अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग। देन हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग भी आपके दो तरीके के होते हैं, वन इज सांगानेरी, अदर इज बागड़ू। ठीक है, तो कौन से हैं आपके, नाम बोलो। सागानेरी और बांगड़ू। राइट, सांगानेरी एंड बाग। ठीक है। सांगानेरी एंड बांगड़ू। हाँ जी, तो डिफरेंस क्या है, सांगानेरी इज प्रिंटेड ऑन व्हाइट बैकग्राउंड एंड बागड़ू इज प्रिंटेड ऑन ब्लैक एंड रेड बैकग्राउंड। तो जहां पे आपको व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर प्रिंटिंग दिख रही है, दैट इज योर सांगानेरी प्रिंट, एंड जहां पे आपको ब्लैक या रेड बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट प्रिंटिंग दिख रही है, ब्लॉक प्रिंटिंग, दैट इज योर बागड़ू प्रिंटिंग। ठीक है, और आपके जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, इट इज अ फेमस आर्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। टाई एंड डाई भी राजस्थान एंड गुजरात की है, और ब्लॉक प्रिंटिंग भी आपकी कहाँ की है, राजस्थान एंड गुजरात। Then the traditional motifs which are formed by using blocks are birds, animals, human figures, god, goddesses. ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल मोटिव है, आजकल तो आपको अनलिमिटेड डिजाइन्स, और आप अपनी मर्जी से भी कार्व करवा सकते हो जो आपको चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनली जो मोटिव यूज होते थे ब्लॉक प्रिंटिंग में, वो क्या होते थे, बर्ड्स, एनिमल्स, बोलो। The traditional motif used were Birds, animals, Birds, human animals, figures, gods human and figures, goddess. gods, goddess. And yes, ठीक है। सो बर्ड्स और एनिमल्स में भी जो फेमस मोटिव उस टाइम पे यूज हो, ट्रेडिशनली यूज होते हैं, वो क्या है, क्योंकि ये राजस्थान और गुजरात साइड पे है, तो वहां पे कैमल्स, हॉर्सेस, पीकॉक्स एंड लायंस, लाइक शिकार, शेखावत प्रिंट, ये क्या है, ये ट्रेडिशनल नाम है। अगर हम लाइन प्रिंटिंग कर रहे हो तो उसको हमने शिकार प्रिंट कर दिया, शेखावत प्रिंट नाम दे दिया। ठीक है, सो मेन सेंटर क्या है आपके, जयपुर, बंगड़ू, सांगानेर, पाली एंड बरमेर, राइट। So these are the places or these major centers where block printing is done. तो आपने सेंटर्स भी लर्न करने हैं, क्योंकि कभी कभी आपको 1 मार्क में या 2 मार्क में सेंटर आ जाता है, या फिर इट इज अ फेमस, आपको कोई भी नाम आ जाएगा, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी है, चाहे वो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है, दैट दिस इज अ फेमस आर्ट ऑफ दिस स्टेट। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट की वो आर्ट है। या फिर आपको क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है कि राइट फेमस आर्ट ऑफ कश्मीर, व्हाट आर द डिफरेंट शॉल्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी फेमस शॉल्स है वहां की, या फिर कौन सी फेमस एम्ब्रॉयडरी है किसी स्टेट की। इसलिए मैंने जो आपको 3 अलग अलग मैप बनवाए थे ना, वो लर्न भी करने हैं आपको, क्योंकि वो 2 मार्क्स में आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, देन वेरिएशन ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग। सबसे पहली वेरिएशन क्या है, इन कैलिको प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, कभी जो आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग है वो कभी कभी कैसे होती है, 2 सेट्स ऑफ ब्लॉक के साथ होती है। मतलब एक ब्लॉक में सिर्फ आउटलाइन होगी, दूसरा ब्लॉक यूज करते हैं हम फिलिंग के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ज्यादा ध्यान से प्रिंटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार आपने आउटलाइन वाली प्रिंटिंग कर दी, ठीक है, उसके बाद आपको जो आपकी फिलिंग वाली प्रिंटिंग है वो आपको बिल्कुल उसी जगह पे रखनी है, सो दैट वो आउटलाइन के अंदर ही प्रिंट हो।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, डबल ब्लॉक प्रिंटिंग। एक होती है सिंगल ब्लॉक जिसमें सिंपल आप एक सिंगल ब्लॉक से प्रिंटिंग करते हो, एक होती है डबल ब्लॉक प्रिंटिंग जिसमें आपके 2 blocks were used, one is for outline and one is for filling। ठीक है, so in calico printing the outlines are first printed and then the color is filled in। तो हम ये जो कलर फिलिंग कर रहे हैं ये हम ब्रश या अलग से नहीं कर रहे हैं, ये दोनों चीजें आपकी किससे हो रही है, 2 ब्लॉक से हो रही है। एक पे कार्विंग हो रखी है किसकी, मोटिव की, सिर्फ आउटलाइन की, और एक पे कार्विंग हो रखी है उस मोटिव की फिलिंग की। So bold patterns and colors are popular. They are printed rapidly in diagonal lines. तो calico printing में हम क्या करते हैं, डबल प्रिंटिंग करते हैं, डबल ब्लॉक प्रिंटिंग इज यूज्ड एंड द पैटर्न इज व्हाट, बोल्ड कलर्स होते हैं उसमें। और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें जो आपका डिजाइन है वो हमेशा डायगनल होगा। डिजाइन इज ऑलवेज प्रिंटेड इन अ डायगनल मैनर। देन देयर कम्स दो रुखी प्रिंटिंग। दो रुखी प्रिंटिंग का मतलब क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो आपका फैब्रिक होता है वो फ्रंट और बैक से आपका सिमिलर दिखता है। क्यों, क्योंकि जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो हम इस तरीके से मार्किंग करते हैं कि अगर हमने इस फैब्रिक के यहाँ पे प्रिंट किया है तो बिल्कुल इसी के पीछे सेम मोटिव को हम प्रिंट कर देंगे। तो चाहे आप उसको फ्रंट से देखो चाहे आप उसको बैक से देखो, आपको दोनों साइड सेम प्रिंट उसी जगह पे दिखाई देगा। ठीक है, so as the name suggests, this is do-rukhi printing. Do-rukhi printing means that printing is done on the both side of the fabric. Then there comes Bhagdu. Bhagdu is a famous for its स्याही बागर प्रिंट एंड डब्बू प्रिंट्स। ये क्या है, ये दो प्रिंट्स के नाम है। ठीक है, सो जो बागडू प्रिंट है वो किस लिए फेमस है, उस पर किस चीज की प्रिंटिंग होती है आपकी, स्याही बागड़ एंड डब्बू प्रिंट्स। ठीक है, सो स्याही बागड़ प्रिंट क्या है, स्याही बागड़ प्रिंट मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड येलो कलर। अगर हमने ब्लैक के ऊपर येलो प्रिंटिंग या येलो के ऊपर ब्लैक प्रिंटिंग हो रखी है, दैट इज योर स्याही बागड़ प्रिंट। ठीक है, देन देयर कम्स डब्बू प्रिंट। डब्बू इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेजिस्ट डाइंग जिसमें हम मड यूज करते हैं। बेसिकली जैसे हम टाई एंड डाई में थ्रेड यूज करते हैं, वैसे डब्बू प्रिंट में हम क्या करते हैं, फैब्रिक के जिस पोर्शन पे हमें कलर नहीं चाहिए वहां पे हम मड लगाते हैं, मिट्टी लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ब्लॉक प्रिंटिंग कर देते हैं और उसको वॉश कर देते हैं। सो डब्बू प्रिंट इज अ टाइप ऑफ प्रिंट इन विच अ पोर्शन ऑफ अ फैब्रिक वेयर कलर इज नॉट रिक्वायर्ड इज, क्या करते हैं उसको, कवर्ड विद द पेस्ट, कवर्ड विद द रेजिस्ट पेस्ट और मड। उसको हम रेजिस्ट पेस्ट या मड से कवर कर देते हैं। देन देयर कम्स बारमेर प्रिंटिंग। इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इज नोन फॉर इट्स प्रिंट्स ऑफ रेड चिलीज विथ ब्लू ब्लैक आउटलाइन। सो आपने अगर ब्लॉक प्रिंटिंग में आप जब देखोगे डिफरेंट फैब्रिक्स देखोगे तो आपको अलग अलग फैब्रिक की जो प्रिंटिंग है उसके बेसिस पे ही हमने अलग अलग ब्लॉक प्रिंटिंग को नाम दे रखे हैं। सो बारमेर प्रिंटिंग इज व्हाट, इसमें भी हम 2 ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, डबल ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसमें एक ब्लॉक होता है आपका आउटलाइन जो हमेशा आपका ब्लैक या ब्लू कलर में होगा और रेड कलर में आपकी फिलिंग होती है। मोटिव क्या यूज होता है इसमें, चिली। ठीक है, सो इन बारमेर प्रिंटिंग अगर आपको कोई पूछेगा कि ब्लॉक में बारमेर प्रिंट या बारमेर ब्लॉक प्रिंटिंग कौन सी है, तो उसका क्या करेक्टरिस्टिक है, उसमें आपकी चिली मोटिव दिखेंगे, मिर्चियां बनी हुई दिखेंगी, और वो किस कलर में होगी, इट विल बी इन रेड कलर एंड द आउटलाइन विल बी इन ब्लू और ब्लैक कलर। ठीक है, तो क्लियर है आपको वेरिएशंस ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग। यस मैम। अच्छा, कोई Yes, अगर sir. अपने घर पे अगर कोई ब्लॉक लेके भी आया है, किसी ने ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट भी करनी है, तो एक टिप है कि आपको जैसे आप न्यू ब्लॉक लाए हो तो उसको आपने यूज नहीं कर लेना है डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए। आप उसको एक रात के लिए मस्टर्ड ऑयल में भिगो के रखोगे। भिगो के का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका ब्लॉक इतना बड़ा है तो आप उसको ऑयल को इतना सारा ले लोगे, सिर्फ आपको उसका जो सरफेस है उसको डिप करके रखना है उस पर, क्योंकि जो वो आपका वुडन से बना हुआ है तो वो क्या करता है, सोक करता है। ठीक है, तो वो पूरी रात क्या करेगा, उस ऑयल को सोक कर लेगा। तो उससे क्या होगा, जब आप उसको कलर पे डिप करके यूज करोगे
तो वो जो आपका कलर है उसको सरफेस पे रहने देगा ब्लॉक के। नहीं तो क्या होगा, अगर हम उसको डिप नहीं करेंगे ऑयल में, तो वो जब हम उसको कलर में डिप करेंगे तो वो वुडन क्या करेगी, वो कलर एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर वो कलर एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो फैब्रिक पे उसको ट्रांसफर नहीं करेगी। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन खत्म करने के लिए हम उस ब्लॉक को पहले ऑयल में डालते हैं। तो जब एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है, फिर जब हम उसको कलर में डिप करते हैं तो कलर सिर्फ सरफेस पे लगा रहता है। कलर आपका क्या नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता उस वुडन ब्लॉक में, जिससे वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है फैब्रिक पे। ठीक है, सो ये एक चीज है जो आपको करनी है अगर आप कोई भी न्यू ब्लॉक खरीदते हो। नाउ देयर कम्स मेकिंग ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक्स कैसे बनते हैं? ब्लॉक्स आर मेड बाय कार्विंग विच इज डन ऑन वुड। ठीक है, सो आजकल आपके मेटल ब्लॉक्स भी आते हैं, लेकिन वुडन ब्लॉक जो है वो ज्यादा अच्छा प्रिंट देते हैं। सो ब्लॉक्स आर मेड अप ऑफ सीजन टीक वुड बाय ट्रेन्ड क्राफ्ट्समैन। किससे बनती है वो? टीक की जो लकड़ी होती है, टीक इज योर ट्री, उससे आपके ब्लॉक्स बनते हैं। सो एक साइड क्या होता है, एक साइड पे आपके जो वुडन की डिजाइन कार्व किया जाता है। द अंडर साइड ऑफ द ब्लॉक हैज द डिजाइन हैंड कार्व्ड ऑन इट बाय द ब्लॉक मेकर। जो ब्लॉक मेकर होते हैं, जो कार्वर होते हैं, जो कार्व करते हैं, वो क्या करते हैं, एक साइड पे आपकी जो भी डिजाइन है उसको बनाते हैं। ठीक है, ईच ब्लॉक हैज अ वुडन हैंडल। अगर आपने ब्लॉक देखा होगा, एक साइड कार्विंग हो रखी होती है, दूसरी साइड पे उसके हैंडल होता है। वो हैंडल किस लिए होता है? उस ब्लॉक को पकड़ने के लिए, प्रेस करने के लिए, या फिर पेस्ट पे रखने के लिए, मतलब हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ईच ब्लॉक हैज अ वुडन हैंडल एंड 2 to 3 cylindrical holes drilled into the block for free air passage। अब अगर आप कभी ब्लॉक देखोगे तो चेक करना, उसमें कहीं पे होल होंगे थोड़े थोड़े। वो क्यों है? क्योंकि जब हम उस ब्लॉक को पेस्ट पे रखते हैं तो उसमें कहीं अगर एयर बबल बना है तो वो क्या हो जाए, वो बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर एयर बबल होगा कहीं पे तो उस जगह से जो डिजाइन है वो फैब्रिक पे ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, सो वो जो हम उस ब्लॉक पे, हम नहीं मतलब जो कार्व करते हैं उसको, वो उसमें 1 या 2 होल भी करते हैं ब्लॉक में, बहुत पतला सा, ताकि अगर उसमें कोई भी एयर बबल है तो वो क्या हो जाए, वो बाहर निकल जाए। कोई हवा है तो वो बाहर निकल जाए, ताकि पूरे ब्लॉक पे इवनली जो कलर है वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, एंड द न्यू ब्लॉक आर सोक्ड इन ऑयल फॉर 10 to 15 days। ये 10 to 15 days लिखा है, ये जो कार्विंग करते हैं वो करते हैं, लेकिन आप अगर अपने घर पे न्यू ब्लॉक ला रहे हो तो आप उसको एक पूरी रात ऑयल में डाल के रखोगे। ठीक है, सो दिस इज दी सम फीचर्स ऑफ ब्लॉक, कि ब्लॉक आपका क्या क्या ब्लॉक में चीजें होती है, और क्या क्या आपको ब्लॉक जब आप यूज कर रहे हो आपको करना है। ठीक है, देन देयर कम्स प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग। ओके, प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बार आप लोग बताओ कि क्या प्रोसेस होता होगा। हाँ जी, बताओ कैसे प्रिंटिंग करते होंगे हम? मैम सबसे पहले कलर बनाएंगे। यस, प्रिपरेशन ऑफ कलर। मैम उसके बाद हम एक फैब्रिक लेंगे। ओके, फैब्रिक हाँ जी, मैम, फिर हम ब्लॉक को कलर में डिप करेंगे, फिर उसको हम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। ठीक है। चलो, तो हमने एक चीज की थी पिछली बार भी जब हमने कोई प्रोसेस किया था, वी की प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक, है ना? प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक मींस जब भी हम कोई भी प्रिंटिंग करेंगे तो उससे पहले हमें फैब्रिक को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन मींस कि जब आपने फैब्रिक मार्केट से लाए तो आप उसको वॉश करोगे। क्यों? क्योंकि अगर उस पर कोई भी केमिकल, कोई भी ब्लीच या कोई कुछ भी अगर उस पर लगा हुआ है, जो कैसे एक्ट कर सकता है, विच कैन एक्ट एज अ बैरियर। बैरियर मीन्स जब हम प्रिंट उस पर लगा रहे हैं फैब्रिक पे, देखो जब हम डाइंग करते हैं
तो जो कलर होता है वो फैब्रिक के अंदर जाता है। जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो जो कलर होता है वो फैब्रिक के सरफेस पे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अगर सरफेस, फैब्रिक के सरफेस पे कोई केमिकल लगा हुआ है और हम प्रिंटिंग करेंगे तो वो सरफेस की जगह क्या करेगा, उस केमिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। फिर प्रिंटिंग के बाद जब हम उसकी वॉशिंग करेंगे तो केमिकल के साथ वो जो आपका प्रिंट है वो भी निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक। प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक मीन्स यू विल वॉश द फैब्रिक, right, or you will soak the fabric in soap solution for half an hour or for overnight, it depends upon the fabric or the chemical used, और उसके बाद आप उसकी प्रिंटिंग शुरू करते हो, ठीक है। सो अगर आप प्रिंटिंग ब्लॉक कर रहे हो, चाहे टाई एंड डाई कर रहे हो, चाहे आप कलमकारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल प्रिपेयर द फैब्रिक फॉर प्रिंटिंग। The fabric to be printed is washed free of starch and soft bleached if natural gray of the fabric is not desired, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, फैब्रिक को वॉश करते हैं ताकि उसको स्टार्च केमिकल से रिमूव हटा दें, और उसके बाद हम उसको डाई करते हैं। अब यहाँ पे ग्रे फैब्रिक का मतलब क्या है कि अगर जो उसका कलर है फैब्रिक का, अगर तो हमें वाइट कलर ही चाहिए फैब्रिक का जो हमें नॉर्मल मिलता है, ठीक है, तो हम उसको डाई नहीं करेंगे, हम उसको वॉश करेंगे और उस पर प्रिंटिंग कर देंगे। लेकिन अगर हमें बेस कलर में येलो चाहिए, ऑरेंज चाहिए, पिंक चाहिए, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, फैब्रिक को डाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या की हमने, प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक। सेकेंड चीज हमने क्या की, डाइंग ऑफ बेस फैब्रिक, ठीक है। सो बेस कलर जो हमें चाहिए वो हम उसको डाई कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, वी विल मेक द बॉर्डर्स फर्स्ट। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम उसके बॉर्डर्स बनाएंगे, ठीक है। So if the borders are to be made, then the cloth at the border area are tied, then dyed before printing. इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हमें बॉर्डर्स को टाई एंड डाई करना है या किसी और चीज से कलर करना है, जैसे बेस कलर जो है आपका, मिड कलर जो है वो मुझे येलो चाहिए, साइड में मुझे रेड चाहिए, तो मैं पहले डाइंग की जितने भी टेक्निक्स है या जितने भी हमें डिजायर है फैब्रिक में वो हम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। Then fabric is washed to remove the excess of dyes and dried thoroughly. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फैब्रिक को टेबल पे स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच मीन्स फैब्रिक को, ये नहीं कि हमने बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच कर देना है, उसको उसकी ओरिजिनल जो शेप है उसमें फैब्रिक को हम क्या करते हैं, टेबल पे ले डाउन करते हैं। ले डाउन मतलब स्प्रेड करते हैं। सो द फैब्रिक इज स्ट्रेच्ड ओवर द प्रिंटिंग टेबल एंड फास्टन विद दी स्मॉल पिन्स, और उसको हम हर जगह से क्या करते हैं, पिन के साथ फास्टन मतलब सिक्योर कर देते हैं, ताकि प्रिंटिंग के टाइम पे कहीं से भी आपका फैब्रिक हिले ना, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें बहुत ध्यान रखना है, क्यों, अगर हमने फैब्रिक को ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जब हम प्रिंटिंग करके उसको हटाएंगे तो आपकी जो प्रिंटिंग का डिजाइन है वो अच्छा नहीं आएगा। अगर वो रिंकल्ड है और उस पे आप प्रिंटिंग कर दोगे तो भी डिजाइन अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, फैब्रिक को जितना उसकी स्ट्रेच मतलब जितनी उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पे स्प्रेड करोगे टेबल पे। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया उसको या उसको लूजली रख दिया, ठीक है। सो इस स्लाइड में हमने क्या किया है, वी प्रिपेयर द फैब्रिक। प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक मीन्स रिमूविंग एक्स्ट्रा केमिकल और स्टार्च फ्रॉम द फैब्रिक। सेकेंड हमने क्या किया, डाइंग ऑफ द फैब्रिक फॉर बेस कलर। थर्ड हमने क्या किया, स्ट्रेचिंग और लेइंग ऑफ द फैब्रिक ऑन द प्रिंटिंग टेबल, ठीक है। ये 3 स्टेप क्लियर है सबको? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, अब हम कलर प्रिपेयर करेंगे। जो भी हमें कलर बनाना है, जिसको हमने प्रिंट करना है, वो हम प्रिपेयर करेंगे। वो किस में हम प्रिपेयर करते हैं, एक ट्रे में, एक साइड ट्रे होती है उसमें हम कलर बनाते हैं। और वो कलर भी ऐसे नहीं कि आपने एक प्लेट ली और उस पर कलर मिक्स करके यूज करने लगे, उसके लिए भी आपको एक बेस बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर आप ब्लॉक से कलर लोगे।
सो उसको हम कैसे बनाते हैं? ट्रेडिशनली हम जूट का फैब्रिक या फिर वुलन फैब्रिक यूज करते थे। आजकल हम क्या यूज करते हैं? आजकल हम स्पॉन्ज आती है ना जो आपकी, उसको यूज करते हैं। सो कलर पिगमेंट इज मिक्स्ड। ये तो होगी आपकी ट्रे बन गई। ट्रे को हमने कैसे बनाया? हमने उसमें लेयर जूट फैब्रिक लिया और उसको जैसे हैंकी को 4 फोल्ड करते हैं वैसे 4 फोल्ड करके उस ट्रे पे रख दिया, ठीक है। या फिर हमने क्या किया, ब्लैंकेट वाला जो आपका होजरी वाला फैब्रिक होता है उसको 4 फोल्ड किया, उसको रख दिया। या फिर हमने क्या किया, जो आजकल फॉर्म आती है उसको प्लेट पे रख दिया। अब उस प्लेट पे वो फैब्रिक के ऊपर हम क्या करते हैं, कलर को स्प्रेड करते हैं, कलर पेस्ट को। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जो हम यहाँ पे कलर यूज करते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। ये नहीं आपका डाई की फॉर्म में नहीं होता, वो लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता, वो किस में होता है? पेस्ट फॉर्म में होता है। और उसका पेस्ट कैसा होता है? इट इज सिमिलर टू फेविकोल। जैसे फेविकोल का पेस्ट है ना ज्यादा गाढ़ा ना बहुत पतला, बेसिक सा पेस्ट होता है। या आपके जो एक्रेलिक कलर्स आते हैं, फैब्रिक कलर आते हैं, कभी उसको ऐसे डिप करके देख, ऐसे उल्टा करके देखना, तो वो क्या है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है या वो बाहर ही नहीं निकलता, वो बहुत स्लो स्पीड पे नीचे गिरता है। तो जितनी कंसिस्टेंसी उतनी उसकी है, उतनी कंसिस्टेंसी का हम कलर बनाते हैं। सो कलर उसमें क्या क्या डलता है? आजकल हम फैब्रिक कलर यूज कर लेते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली फिक्सर, बाइंडर और पिगमेंट, 3 चीजें यूज करते हैं हम। क्या क्या यूज करते हैं? फिक्सर, बोलो। Fixer. बाइंडर Binder. एंड पिगमेंट, Pigment. ठीक है। And pigment. ओके, पिगमेंट इज व्हाट? पिगमेंट इज योर कलर, कौन सा आपने कलर यूज करना है, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन। एंड फिक्सर इज फिक्सर होता है आपका जो हेल्प करता है इस कलर को फैब्रिक पे फिक्स होने के लिए, अटैच होने के लिए, ठीक है। और बाइंडर क्या होता है? बाइंडर एक तरीके से आपका फेविकोल जैसा सा ही दिखता है, पेस्ट होता है, लेकिन फेविकोल जैसा काम नहीं करता वो। उसमें हम क्या करते हैं, बाइंडर डालते हैं, फिक्सर डालते हैं और जो कलर है वो डालते हैं, और उन तीनों को हम उस पेस्ट को मिक्स करते हैं अच्छे से। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वो जो हमारी ट्रे जिसको हमने प्रिपेयर किया है उसके ऊपर उस कलर को हम इवनली स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो आपको यहाँ पे ये जो दिख रही है, दिस इज योर ट्रे, और इस पे हमने ये देखो जूट लगा रखा है, जूट के ऊपर हमने एक मसलिन फैब्रिक लगा दिया और उसके ऊपर हमने कलर स्प्रेड कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, ब्लॉक को इसमें डिप करते हैं इस ट्रे में। देन उसके बाद हम जो हमारा टेबल है उसके ऊपर जो फैब्रिक हमने स्प्रेड कर रखा है उसके ऊपर ब्लॉक को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। सो द कलर्ड पिगमेंट इज मिक्स्ड विद द थिकनर और बाइंडर। हम पिगमेंट को, थिकनर और नहीं आएगा यहाँ पे, एंड आएगा, दोनों चीजें मिक्स करते हैं हम, तीनों चीजें, ठीक है। सो द कलर्ड पिगमेंट इज मिक्स्ड विद अ थिकनर एंड बाइंडर, देन a sheet of polythene is used to keep the pad from drying out। जब हम ये यूज कर लेते हैं उसके बाद हम ये जो आपका कलर है इसको हम पॉलिथीन से कवर कर देते हैं ताकि वो पेस्ट आपका क्या ना हो, ड्राई ना हो। ये तो बेसिक सी चीज है, जो हमारे कलर्स भी होते हैं फैब्रिक कलर, उनको भी हम टाइटली बंद करके रखते हैं ताकि जब हम उनको यूज नहीं कर रहे तो वो ड्राई ना हो, ठीक है। सो देन अ प्रिंटिंग पैड मेड फ्रॉम 2 लेयर्स ऑफ मसलिन। अब हम क्या बनाते हैं, प्रिंटिंग पैड बनाते हैं, जो हम मसलिन से भी बना सकते हैं, जूट से भी बना सकते हैं और फॉर्म से भी बना सकते हैं, ठीक है। सो द ट्रेडिशनली कैसे बनाते थे हम, a printing pad made from 2 layers of muslin fabric and 1 layer of hessian or sponge is used। hessian is what? your jute fabric, ठीक है। सो स्पॉन्ज या जूट फैब्रिक को हमने नीचे रखा, उसके ऊपर हमने मसलिन फैब्रिक रखा, उसके ऊपर फिर हमने क्या किया, कलर को स्प्रेड कर दिया। फिर उसके बाद then the block is placed carefully on the fabric and struck with the heel of the printer's hand। The process is repeated until the entire cloth is covered, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है आपका। अगर आप देखो, हमने पहले जो ट्रे थी उसमें अपना ब्लॉक डिप किया, उसके बाद उसको जस्ट फैब्रिक पे जहां पे हमें कलर चाहिए वहां पे उसको रखा, और
जो प्रिंटर होता है वो क्या करता है, अपनी रिस्ट से उसको प्रेस करता है अच्छे से, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करता है, और उसके बाद वहां से उठा के जहाँ पे हमें प्रिंट चाहिए, अगर ब्लॉक पे कलर है तो हम सेम यूज कर लेते हैं, नहीं तो पहले हम उसको डिप करते हैं फिर से ट्रे में, फिर दोबारा फैब्रिक पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, सो ये स्लाइड क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो हम ये एक और पैराग्राफ कर लेते हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So lines and corners are made by using a thread rolled in nail. किसी ने कभी घर पे पेंटिंग या प्रिंटिंग या फिर घर बनते हुए देखा है? तो उसमें क्या होता है, उसमें स्केल नहीं यूज करते हम, स्केल पेंसिल, हम क्या करते हैं, थ्रेड को कलर में डिप कर देते हैं या नील में डिप कर देते हैं या किसी भी कलर में डिप कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस थ्रेड को एक साइड से यहाँ से पकड़ा और यहाँ से, और उसके बाद उसको उठा के ऐसे स्ट्रेच करते हैं। तो जब वो ऐसे स्ट्रेच, जब हमने उसको उठा के ऐसे रखा तो वो क्या होगा, रबड़ की तरह सरफेस पे लगेगा और वो लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपके विड्थ में फैब्रिक होते हैं, जैसे आप साड़ी प्रिंट कर रहे हो या सूट आपके बहुत विड्थ में या उसको प्रिंट कर रहे हो, तो उसकी जो मार्किंग है वो हम कैसे करते हैं, वो हम स्केल से नहीं करते, वो हम एक थ्रेड लेते हैं, उस थ्रेड को किसी डाई में या किसी कोई ऐसी डाई जो खत्म, जो हट जाए, जैसे चौक होता है आपका, चौक से जो हम मार्किंग करते हैं वो हट जाती है ना बाद में, सेम अगर हम नील से मार्किंग करते हैं तो वो भी हट जाती है, तो हम उसमें डिप करते हैं। उसके बाद जहां भी हमें डिजाइन चाहिए वहां पे हम उस थ्रेड को रखते हैं। ठीक है, अब जैसे एक जने ने यहाँ से पकड़ा है, एक ने यहाँ से, सिर्फ क्या करना है, उस थ्रेड को ऊपर से सिर्फ ऐसे स्ट्रेच करना है, तो जब वो स्ट्रेच होके उस पे लगेगा फैब्रिक पे, तो वो पूरी एक लाइन या डिजाइन क्रिएट कर देगा। ठीक है, so the line and the corners are made by using a thread rolled in नील और गेरू। और ये जो आपकी ट्रेसिंग होती है ये इजीली रिमूव हो जाती है। सिंपल आप क्या करते हो, जब इसको हाथ से ऐसे डस्टिंग करते हो, या फिर आपने देखा भी होगा जब आप फैब्रिक पे मार्किंग करते हो चॉक से, तो वो जब हम काम कर रहे होते हैं उसके साथ साथ ही रिमूव हो जाती है। ठीक है, सो अब इस ब्लॉक प्रिंटिंग में हमें ध्यान रखना है जितने कलर उतने ब्लॉक्स, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक बार प्रिंटिंग कर रहे हो आप सेम ब्लॉक को ऑरेंज में डिप किया प्रिंट कर दिया, आपने उसको साफ नहीं किया, उसके बाद आपने उसको येलो में डिप किया और पेंट कर दिया। अगर आपको सेम एक लीफ भी बनानी है, ठीक है, तो आपको उस लीफ के 2 ब्लॉक चाहिए होंगे ताकि आप उसको ऑरेंज में डिप करो, अगर आप एक टाइम पे करना चाहते हो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप ऑरेंज में डिप करके उसको पूरे ऑरेंज वाली सरफेस पे लगा दोगे, फिर आप उसको वॉश करोगे, उसको सुखाओगे, फिर आप उसको ब्लू में डिप करके जहां आपको ब्लू कलर में चाहिए वो। तो हमें या तो वेट करनी पड़ेगी एक ब्लॉक करने के बाद उसको धो के दोबारा नए कलर में डिप करने के लिए, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो सेम है जैसे आप अगर ब्रश यूज करते हो, तो अगर आपने उसको ऑरेंज कलर में डिप कर दिया ब्रश को, अब आपको ब्लू कलर यूज करना है, तो आप उसको पहले वॉश करते हो ना। सेम ब्लॉक प्रिंटिंग में भी है कि आप सेम, अगर आपने उस ब्लॉक को किसी में डिप कर रखा है कलर में, और उसके बाद आपको उसी ब्लॉक से कोई और कलर लेना है, कोई और कलर को प्रिंट करना है, तो आपको उसको पहले क्या करना पड़ेगा, थोरोली वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, so each color has its own block and each color can vary owing to the weather and as it is printed in 5 meter length can vary within a collection। जब हम 5 मीटर लॉन्ग क्लॉथ पे प्रिंटिंग करते हैं तो बहुत जगह आपको वेरिएशंस मिल सकती हैं। ठीक है, सो जब प्रिंटिंग हम कर लेते हैं उसके बाद हम इसको सुखाते कैसे हैं, हम इसको किसी सरफेस पे सुखाते हैं, मतलब हम इसको हैंग नहीं करते, हम इसको फ्लैट सरफेस पे स्प्रेड करते हैं। द फैब्रिक आफ्टर पिगमेंट प्रिंटिंग इज ड्राइड आउट इन द डायरेक्ट सनलाइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिक्सिंग प्रोसेस। सनलाइट के कांटेक्ट में आके जो आपका कलर है वो फैब्रिक पे फिक्स हो जाता है। फिक्स मींस अब अगर आप उसको वॉश करोगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा नहीं। ठीक है,
बाद आप क्या करते हो, जब वो सूख जाता है उसके बाद हम इसको स्टीम देते हैं, स्टीम देने के बाद हम इसको धो देते हैं और देन इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग। हाँ जी मैम एक बार नोट्स अपलोड कर दोगे आप इसके? हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, मैं सैटरडे तक अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। बाकी अगर मुझे आज टाइम मिला तो मैं आज ही कर दूंगी। ओके मैम। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो मंडे को हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे। साथ में जितने भी नोट्स मैं अपलोड करूंगी उसको एक बार पढ़ लेना। मंडे को आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, कुछ भी आपने पूछना होगा उस नोट्स में से, तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, यस नो कुछ बोलो। यस मैम। यस मैम। रिप्लाई करना बंद कर दिया आपकी क्लास में। मैम हाँ जी, ये जो प्रिंटिंग करते हैं वो फैब्रिक कलर से करते हैं? अभी जो हम प्रिंटिंग करते हैं या अपने घर पे जो प्रिंटिंग आप कर सकते हो, अगर आपने करनी है तो आप फैब्रिक कलर यूज कर सकते हो। लेकिन वैसे जो मतलब अगर हमें कमर्शियल करना है, इंडस्ट्रियलाइज करना है, जैसे हम कुछ बना रहे हैं, बल्क में बना रहे हैं, तो फिक्सर, बाइंडर और आपका जो कलर होता है, पिगमेंट होता है, वो खरीदते हैं आप और उससे हम प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे जो प्रिंटिंग करते हैं वो ज्यादा वो होती है, फास्ट होती है आपकी। लेकिन अगर आपको घर पे कोई एक आर्टिकल बनाना है तो उसके लिए आप अपने फैब्रिक कलर भी यूज कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। ओके चलो बाय क्लास। एक बार नोट्स पढ़ लेना अच्छे से, और मंडे को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। यस तो बोल दो एटलीस्ट। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।